टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। हमारे देश के मौजूदा हालात से आप सब वाकिफ हैं, जिसके पीछे हम 70 साल से भागते रहे बिना किसी फायदे के अंदर। आप सभी साथियों को अवगत है कि हमारा देश की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है, तानाशाही की ओर बढ़ रही है। एंड इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल अस। हम सभी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये सोचने का विषय है। इट इज मैटर ऑफ कंसर्न दैट हाउ कैन वी सेव द डेमोक्रेसी इन द इंडिया। आपकी क्या समस्याएं हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज की क्या समस्याएं हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज की क्या समस्याएं हैं, या शेड्यूल कास्ट की क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सभी की है। We have also problems, you have also problems, and scheduled caste also has problems, you know already, है ना? We will not talk about the problems. Problems अपन सब फेस कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा है क्या? तो हमारी पहली जो लड़ाई है वो न्याय के लिए है। सभी को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय कैसे मिलेगा? अभी तो क्या हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस आज के समय में हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हम न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कम्युनिटीज है, जिन जिन की सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। वी आर डिवाइडेड एंड दे आर रूलिंग। हमको बांट कर वो शासन कर रहे। तुम आदिवासी हो, वो मुस्लिम लोग हैं, ये शेड्यूल कास्ट है, ये ऐसा आमने सामने को भड़का के दे आर रूलिंग। अंग्रेजों का जैसा एजेंडा था, फूट डालो और राज करो। हमें इससे आगे आना पड़ेगा, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। हमारी संख्या है इस देश के अंदर, हमारी संख्या है, हम इस देश के ऊपर शासन कर सके, इतनी तो संख्या है। पर बटे हुए ना, तो उसके लिए हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा। और भारत आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य कर रही है। दूसरा एजेंडा, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है कि वी वांट ए सेपरेट स्टेट। हम एक अलग राज्य चाहिए, प्रदेश चाहिए। अगर हमारे राज्य हमें अगर मिल जाता है, हम सब सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे? आप सभी मुस्लिम ब्रदर्स जानते हो कि ट्राइबल कम्युनिटीज का नेचर कैसा, वेरी इनोसेंट पीपल। मैं मानता हूँ, I belong to the tribal community, so I know very well that my people is very innocent, बहुत innocent, बहुत सीधे लोग, राइट है ना? तो हम अगर ट्राइबल स्टेट बनता है तो हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा मोटो। हमारा सिर्फ ये मोटो नहीं, यहाँ चुनाव लड़ना, विधायक बन गए, सांसद बन गए, इतना नहीं। हमारा जो स्ट्रगल है वो हमारे एग्जिस्टेंस को लेकर, हमारे अस्तित्व को लेकर है, हमारे अस्तित्व को बचाना है। और हमारा अस्तित्व तभी बचेगा जब हम सब लोग मिलकर ट्राइबल स्टेट की मांग करेंगे और ट्राइबल स्टेट को हम प्राप्त करेंगे, तब हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। ये मेरा मानना है। तो साथियों, बात तो बहुत है और आज के समय में हमारे समस्याओं से का समाधान का एकमात्र है वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। Violence is not where to get the solutions. हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो और आज वर्ल्ड के अंदर सशक्त अगर माध्यम है तो वो लोकतंत्र है।
और हम एक लोकतंत्र के देश में रहते हैं, तो शायद हम सब मिलकर ये चयन चुनना चाहिए। वी हैव टू ऑप्ट दिस द वे टू सेव द डेमोक्रेसी, और हमारे राइट्स को बचाने के लिए, हमारे को न्याय को पाने के लिए ये हमें करना चाहिए। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं यहीं रहता हूँ, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला, शुक्ला सिटी मेरा घर आ गया है ना, और केरवास का रहने वाला हूँ, खास कर 10-12 किलोमीटर यहाँ से केरोड से आगे केरवास, वहाँ का रहने वाला हूँ, और उनको काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो आज जिस उद्देश्य, जिस एजेंडे को लेकर मीटिंग रखी गई है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी है उनका चयन करना है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम जस्ट एक पर्यवेक्षक के तौर पे, हाँ, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। कौन क्या बनेगा हम नहीं करेंगे, ये कहाँ चलता है, उन पार्टियों के अंदर चलता है, बीजेपी कांग्रेस के अंदर, वहाँ परिवारवाद चलता है, चलता है कि नहीं चलता है, बाप है विधायक तो बेटा विधायक बनेगा, उसके परिवार को प्रमोट करेंगे, है ना, और वो जो लोग हैं वो भी हमारी कम्युनिटीज के हैं, कौन है, आदिवासी तो हैं, और वो क्या है, गुलाम है कि नहीं। तो इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें एक ऐसी लीडरशिप डेवलप करनी है जो गुलाम नहीं होनी चाहिए, जो हमारी आवाज को बुलंद कर सके, हमारे न्याय के लिए बोल सके, हमारे संविधान के लिए बोल सके। ऐसी लीडरशिप का आपको चयन करना है, नहीं तो वापस वही बात हो जाएगी कि यार ऊपर से थोपा जाने वाला, और वो कहाँ लोकतंत्र होगा, थोपने वाला कभी लोकतंत्र हो सकता है क्या? लोकतंत्र तो लोगों के बीच में से आएगा, लीडरशिप। तो ये जिम्मेदारी ये आपके हाथों में, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हैंड। यू हैव टू सिलेक्ट द राइट पर्सन हु कैन लीड यू, जो आपकी लीडरशिप कर सके, और वो आदर्श होना चाहिए, सबको साथ में लेके चल सके, जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे हमारे बीच में जो भी। तो वो क्या है कि लोग हमारे से उसको देख के जुड़ते हुए जाएंगे। जैसे हमें वी हैव फुली ट्रस्ट सलीम भाई एंड काले खान, है ना, these are the older workers of the BAP and we are working for long time। तो हम कुछ भी नहीं सोचते, तो एक ऐसा आदर्श हो तो पूरी कम्युनिटीज को विश्वास है, जैसे सलीम भाई है ना, तो पूरी कम्युनिटीज को विश्वास हो गया कि नहीं यार सलीम भाई बहुत अच्छे व्यक्ति। तो ऐसी का चयन करना है। आप आम सहमति से प्रतापगढ़ जिले के साथ ही चयन करेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे। और पहले तो आप आम सहमति बना दीजिए, आप डिस्कस कीजिए, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है या नहीं है। दूसरा है, अगर उससे नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो आप वोटिंग कीजिए। क्या कीजिए? वोटिंग कीजिए, वोट डालिए, जिसका ज्यादा वोट आएगा वो उसके लिए फाइनल है। वो तब होता है जब अपने आम सहमति से वो चयन नहीं हो रहा है, हम उस किसी बंदे के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं, तब जाके हम फिर आगे की स्टेप्स क्या है, बैलेट पेपर अपना अभी हो जाता है, टेम्परेरी तत्काल हम बना सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, और जिसका ज्यादा नाम आएगा वो फाइनल उस पद के लिए फाइनल होगा। सिंपल सा मेथड है, ये जाजम व्यवस्था है। जाजम व्यवस्था आप जानते हैं, जाजम में जितने लोग उपस्थित हैं, जितने ज्यादा जिस व्यक्ति के लिए सहमति जताई, डेमोक्रेसी का यही नियम है ना, जो जिसमें ज्यादा सहमत है, मेजॉरिटी जिस तरफ है वही फाइनल है, ठीक है ना। और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं, ये है वो है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है। और आप सभी साथी आए हैं, मैं मानता हूं कि आप एक ऐसा निर्णय लोगे कि वो एक ऐतिहासिक बनेगा कि हमारी पहली मीटिंग प्रतापगढ़ में वहां हुई थी और हमने वहां देखो, एक डिसीजन लेना और अच्छा डिसीजन लेना वो बहुत ही बड़ी चीज होती है। जैसे राजकुमार रोध का एक अच्छा डिसीजन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका मूवमेंट आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जितना अच्छा निर्णय लेंगे उतना अच्छा अपना मूवमेंट आगे बढ़ेगा और आसान रहेगा, हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो यही कहना चाहूंगा कि आपका डिसीजन है, और कभी ऐसा नहीं देखो किसके पास पैसा है
या नहीं है, किसका क्या अप्रोच है, अपना उससे कोई लेना देना नहीं। हम कमजोर से कमजोर व्यक्ति को उठा के आगे भेज देंगे अगर उसके अंदर गुण है, अच्छाया है ना, he has potential to lead the everybody, then we can choose that person also, okay? तो आपने मेरी बात को सुना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं पहली बार माइनॉरिटी के साथ मिल रहा हूँ, क्योंकि हम काफ़ी समय से स्ट्रगल इस एरिया में कर रहे हैं, लेकिन आप साथियों से कभी मुलाकात नहीं हुई। और आज अच्छा मौका मिला, क्योंकि मेरे को शाम को मैसेज तो मिल गया था, लेकिन मैं कहा कि कर रहे होंगे, मैंने विषय फिर वापस फोन देखा तो मैंने कहा जाना ही पड़ेगा। तो आप सभी साथियों को एक बार फिर से जय जोहार।